नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। पुनीता मेरे साथ इस बुलेटिन में है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल मणिपुर से खबर आ रही है, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन हमला हुआ है। कुकी विद्रोहियों ने यह हमला किया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस वक्त जब यह हमला हुआ, उस वक्त मणिपुर के मुख्यमंत्री उस काफिले में नहीं थे। एन वीरेन उस काफिले में नहीं थे। तैयारियों के लिए काफिले को भेजा गया था। सीएम एन वीरेन हेलीकॉप्टर से जिरीबाम जाने वाले थे और उससे पहले उनके काफिले पर यह हमला हुआ है। कुकी विद्रोहियों ने काफिले पर हमला किया है। तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर हमला हुआ है। जिस तरह से हमला हुआ है, गोलियों से हमला हुआ है, फायरिंग की, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम एन वीरेन के काफिले पर हमला हुआ है। मणिपुर के सीएम के काफिले पर हमला हुआ है। कोटलेन के पास कुकी विद्रोहियों ने काफिले पर यह हमला किया है। हालांकि हमले के समय अच्छी बात यह रही कि काफिले में सीएम वीरेन नहीं थे। टूटा हुआ कांच दिख रहा है, ये उसी गाड़ी का है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान लगातार इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले। और रियासी आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी बता दें। मनोज सिन्हा ने घायलों से मुलाकात की, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। रियासी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे मनोज सिन्हा। और इसके बाद देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर निगरानी खुद बरतते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक हुई और इसके बाद ये कहा गया कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर जो है पैनी नजर बनाए रखे और आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये भी बयान मनोज सिन्हा का सामने आया है। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मजदूरों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। एलजी मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में रविंद्र रैना ने साफ कहा है कि आतंकियों से सेना हिसाब करेगी, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे आतंकियों को। उनका साफ कहना है कि अब हिसाब सेना करेगी आतंकियों से, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है जब भी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश की गई है 370 हटने के बाद या उसके पहले भी, सेना ने हमेशा से हिसाब बराबर किया है। रैना इसीलिए कह रहे हैं कि पाताल से भी खोज निकालेंगे। इसको क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या कितने लोगों की अभी तक जांच कर चुकी है? हालांकि आंकड़ा तो सामने आ चुका है, लेकिन स्थिति वहां पर क्या देख पा रहे हैं? कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दुस्साहस किया है। बहुत बड़ा पाप, गुनाह पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में किया है। यहाँ श्रद्धालुओं से भरी एक बस जो कि पवित्र शिवखोड़ी से माता वैष्णो देवी जी की ओर जा रही थी, उसके चालक ड्राइवर को निशाना बनाया गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई है और बहुत सारे लोग घायल अवस्था में अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनका उपचार चल रहा है। ये बहुत ही दुखद इस सब समाचार आया है जी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने सारे उस क्षेत्र, यहाँ ये आतंकी हमला हुआ है, वहाँ की घेराबंदी की है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जिन्होंने भी ये गुनाह किया है उनको इस पाप की, इस
दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों में भारतीय सेना से लोहा लेने की हिम्मत नहीं है। भारतीय सेना के जवानों से, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जांबाज वीरों ने चुन चुन कर इन आतंकवादियों का सफाया किया है। और अपने सहयोगी के पास चलते हैं। जम्मू से लाइव अहरावत जुड़ चुके हैं, जयपुर से हमारे साथ अमरदीप जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गुरसिमरन भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले गुरसिमरन के पास चलते हैं। गुरसिमरन, अभी क्या ताजा स्थिति बनी हुई है, क्या हालात है? क्योंकि लगातार देखिए सुरक्षा को लेकर निगरानी बरतने को तो कह दिया गया है, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, अगर इस मामले की बात की जाए तो लगातार सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों की लोकेशन तक पहुंचा जा सके, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं है और आतंकी हर बार अपने इस नए मोडस ऑपरेंडी में सफल हो रहे हैं। वो आतंकी हमला करते हैं, एम्बुश अटैक करते हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वाइन कुछ देर पहले रियासी में मौजूद थे। उन्होंने रामसू पुलिस स्टेशन, जिसे कि एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस बनाया गया है सुरक्षा बलों के जॉइंट ऑपरेशन के लिए, वहां पर सभी सुरक्षा बलों से बैठक की है और बैठक के बाद निर्देश दिए गए हैं कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जरूर सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि जल्द ही आतंकियों को मार गिराया जाएगा, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। ये अब सिर्फ एक आतंकी हमले तक सीमित नहीं रही। पिछले 3 साल में 1 दर्जन के करीब आतंकी हमले इसी तरह के हुए हैं, जिसमें भारतीय सेना के जवान मारे गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को मारा गया है, आम नागरिकों को मारा गया है, लेकिन आतंकी हर बार बचने में सफल रहे हैं। जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा बलों के पास वो खास इनपुट नहीं आ रहा कि आखिरकार ये आतंकी रह कहाँ रहे हैं, ये आतंकी जाते कहाँ हैं आतंकी हमले के बाद, और उनकी रणनीति का तोड़ कैसे निकाला जाए। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज भी एक बैठक ली है और कल यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की बैठक कश्मीर घाटी में बुलाई गई है। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स वापस लौटेंगे आपके पास। अहरावत भी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जयपुर से अमरदीप भी साथ जुड़े, लेकिन पहले अहरावत के पास जा रहे हैं। अहरावत, रविंद्र राणा कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और सेना अपना काम करेगी, हिसाब बराबर करेगी। हम पहले भी ये देखते रहे हैं। क्या वहां पर सर्च ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है, आसपास क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? जी हाँ, लगातार चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन जो है लगातार कल रात से ही जारी है। ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स को भी अभी वहाँ पे लाया गया है और लगातार चप्पे चप्पे पे भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। रमन सैनी की जो आपने बात की अभी कुछ टाइम पहले, जो कांग्रेस लीडर हमारे से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जहाँ भी इसमें जो इन्वॉल्व आतंकी है उनको कहीं से भी खंगाला निकाला जाए और उसके बाद उनको मार दिया जाए। इनफैक्ट इनके साथ साथ पॉलिटिशियंस के साथ साथ अगर इनके घर वालों की बात करें या जो इनके रिलेटिव्स हैं उनकी अगर बात करें, वो उनका भी यही कहना है कि उनको जस्टिस जल्द से जल्द दिया जाए, जिस किसी ने भी ये आतंकी गतिविधि जो है कल रियासी में अंजाम दी। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रियासी हमले में राजस्थान के 4 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर के रहने वाले थे, चारों मृतक एक ही परिवार के हैं। चारों मृतक, ये देखिए रियासी में जो हमला हुआ है उसमें राजस्थान के 4 मृतक थे और उनकी मौत हुई और इसके बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। और इस पूरे हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर में लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। और जयपुर के 4 लोगों की मौत हुई है। तीर्थयात्री थे जो पहले वैष्णो देवी दर्शन करने का बताया जा रहा था, उसके बाद ये शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस वक्त ये हमला हुआ जिसमें जयपुर के 4 लोगों की मौत हुई है, एक ही परिवार के। अमरदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदीप, परिवार से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या कह रहे हैं परिवार वाले? आखिरी बार कब उनकी बात हुई थी मृतकों से, वो क्या कह रहे थे, कुछ पता चल पाया है? देखिए, जम्मू से लेकर जयपुर तक जो हादसे के जख्म हैं वो बिल्कुल भरे नहीं हैं, आंसू सूखे नहीं हैं। गांव में चूल्हे जो हैं वो जले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है वो एक भयावह स्थिति में है। क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि जो राग हैं वो बुझ गए हैं, चूल्हे जले नहीं हैं, एक मासूम की भी उसमें मौत हुई है। तो कह सकते हैं कि स्थिति जो है यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति में है। लेकिन एक उनका पारिवारिक सदस्य जो पवन है वो अभी वहाँ पे जिंदगी और मौत के बीच में है, लेकिन अभी इलाज जारी है उनका। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो हमला हुआ उसके बाद में जिस तरीके से आप बता रहे थे कि गुस्सा है, तो लोगों में गुस्सा ये है कि आतंकियों को सजा क्यों नहीं दी जा रही, आतंकी पकड़े क्यों नहीं जा रहे। इस तरह की तमाम जो
पारिवारिक लोग हैं, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बहुत। अमरदीप, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे, परिवार से जब आपकी बातचीत होगी उस पर भी हम जानेंगे। एहरावत और गुरसिमरन का भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए। लेकिन इस बीच रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद घायलों से मुलाकात करने के लिए खुद मनोज सिन्हा भी पहुंचे और उनका भी कहना है कि जल्द से जल्द हिसाब बराबर किया जाएगा। वहीं मृतकों के परिजनों के लिए और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए।